और इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है। बात करें 11 अगस्त से 14 अगस्त तक दोनों सदनों की कार्यवाही विधिवत चलेगी। वहीं 15 अगस्त और 16 अगस्त को अवकाश रहेगा। एक बड़ी सूचना उत्तर प्रदेश के विधानसभा से जुड़ी सामने आ रही। सबसे पहले आपको अवगत करा रहे हैं समाचार प्लस के माध्यम से। एक बड़ी खबर, एक बड़ी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है, जिसमें 11 अगस्त से 14 अगस्त तक अगर बात करें तो दोनों सदनों की कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं 15 अगस्त और 16 अगस्त को अवकाश रहने वाला है। आधिकारिक रूप से इस संबंध में सूचना सामने आ चुकी है और ये प्रतिलिपि आप आदेशों की देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक बड़ी अपडेट मानसून सत्र से जुड़ी, उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ी। सहयोगी जय त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ गए इस पूरे मामले को लेकर। जय, मानसून सत्र को लेकर एक जानकारी सामने आई है कि 11 से 14 अगस्त तक दोनों सदनों की कार्यवाही रहेगी और 15-16 का अवकाश घोषित किया गया है। अधिक जानकारी आपसे चाहूंगा। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से प्रारंभ होगा और 16 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि 15 अगस्त को और 16 अगस्त को अवकाश रहेगा। तो अगर हम माने तो कहीं ना कहीं 11 से 14 अगस्त तक विधान मानसून सत्र चलेगा और कई चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। और आपको बताते चले जिस तरीके से शुरुआत 11 अगस्त की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अपना अभिभाषण करेंगे और कहीं ना कहीं मीडिया से रूबरू होकर पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पक्ष और विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सत्र में भागीदारी करते हुए नजर आएगा। और वहीं अगर बात करें तो कई ऐसी विषय रहेंगे जिन विषयों पर लगातार चर्चा होगी। हम अगर सत्र की बात कर रहे हैं, मानसून सत्र को लेकर लोगों का इंतजार रहता है और उस इंतजार में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार लोगों को बहुत इंतजार है, क्योंकि युवा और बात करें महिला को चाहे किसानों को लेकर कई चीजें ऐसी जिस पर लगातार चर्चा होगी। वही आपको बताते चले कि कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को कहीं ना कहीं विपक्ष घेरने का काम करेगा और सरकार उसका जवाब देने का काम करेगा। तो मानसून सत्र की अगर तो बहुत खास रहने वाला है और जो चर्चाएं होंगी वो चर्चाएं बहुत अहम होंगी। जब 11 अगस्त की हम जब बात कर रहे हैं जिससे शुरुआत होगी तो आखिर किन किन चीजों से लगातार सरकार ने लोगों को प्रभावित किया है, उन सब चीजों की जानकारी देता। अच्छा जी, यहाँ पर मैं मुद्दों को लेकर बात करूं तो प्रमुख मुद्दे वो कौन से रहने वाले हैं जो विशेष रूप से जिन पर चर्चा यहाँ पर कार्यवाही के दौरान की जाएगी? देखिए, अगर हम बात करें तो मुद्दे जो सरकार लगातार अगर बात कर रही है, जो जनहित में कार्य कर रही है, उन मुद्दों के बारे में जानकारी। विपक्ष की हम जो बात करें, जैसे विपक्ष की हम बात करें तो स्कूलों को बंद करने का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है घेरने का काम करेगी। वहीं आपको बताते थे जो नए नए स्टैंड चल रहे हैं जिसको लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं भुनाने का काम कर रही थी, लेकिन उस पर भी चर्चा करेगी। कई ऐसे मुद्दे होंगे। आपको बता दें, हम युवा की बात करें, युवा अपने रोजगार के लिए अगर बात करें तो नौकरी के लिए कहीं न कहीं बड़ी हलचल दिखाई पड़ रही है, लोग प्रदर्शन करते हुए नजर। उन सारी चीजों को आपने देखा सड़कों पर भी अभी कुछ दिन पहले दिखाई पड़ा था, लोग मुद्दों के साथ कहीं न कहीं सड़कों पर दिखाई पड़े। वो सब मानसून सत्र में कहीं न कहीं विपक्ष इस पर घेरता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके जवाब की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि उद्यमियों और कौशल विकास के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। आखिर किस तरीके से रोजगार दिया जा रहा है इसका वो जवाब देती हुई नजर आएगी। साथ ही आपको बताते चले जो महिलाओं की हम लगातार बात कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने की हम जिस तरह बात करते हैं, सरकार का कहना है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और अब लाइन ऑर्डर की बात करें तो लाइन ऑर्डर इतना दुरुस्त हो चुका है कि इस राजकाल की बात करें तो योगी राज में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, किसी तरीके का कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन विपक्ष इन चीजों को लेकर लगातार घेरने का काम करेगी। अच्छा जय, विपक्ष कौन से मुद्दों को लेकर सरकार पर मुख्यतः हमलावर है? जहां सदन के अंदर जो तनातनी का माहौल आप क्या देखते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर इस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे पहला मुद्दा वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो विपक्ष कहीं न कहीं अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर उनका कहना है कि शिक्षा का अभाव है और युवा को शिक्षा की बात करनी चाहिए, वो युवाओं को शिक्षा नहीं मिल रही, उसको लेकर घेरने का काम करेगी। पता रोजगार की बात कर रहे हैं और रोजगार का जिस तरीके से सरकार ने दावा और वादा किया था, उन दावा और वादा में
फेल नजर आ रही। अच्छा अच्छा, जय विपक्ष यहाँ पर सरकारी स्कूलों को जो मर्ज करने का काम था उसको लेकर भी सरकार पर हमलावर था, सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है, ऐसा अक्सर विपक्ष के द्वारा दोहराया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ सदन में हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सरकार का कहना था जहां पर बच्चे कम हैं उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा, और साथ ही विपक्ष इन चीजों को लगातार इस तरह से भुना रहा है। उसका साफ कहना है कि जहां से सरकार चुनाव लड़ती थी, जहां इसका मतदान केंद्र बनाया जाता है, सरकार को वहां से हार का अंदेशा रहता था, इसलिए ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, स्कूल के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ अगर हम बात करें तो बिजली प्लांट को लेकर, बिजली को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरह के 24 घंटे बिजली देने का लगातार सरकार ने वादा किया था, दावा किया था, और आपको बताते चले कि अगर चंद दिनों की बात है जब मंत्री खुद पहुंचते हैं और बिजली चली जाती तो विपक्ष को घेरने का कहीं ना कहीं बन जाता है। आखिर बिजली की अगर हम बात करें की बात सबसे बड़ी बात है, उसको लेकर भी सरकार को घेरने का काम किया करती हुई नजर आएगी विपक्ष। किस तरीके से जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे थे उस वादे और दावों में कहीं कहीं फेल नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है हम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो 11 अगस्त से 16 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है, जिसमें 11 अगस्त से 14 अगस्त तक दोनों सदनों की कार्यवाही चलेगी और 15 अगस्त और 16 अगस्त को अवकाश रहेगा।